गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो इतने सारे जो फ्लावर आप हम मेरे गार्डन में देखते हैं, तो आपको भी लगता है कि आपके गार्डन में भी ऐसे ही फूल खिलने चाहिए। लेकिन अगर ऐसे फूल आपको पाना है तो कुछ आपको ज़रूरी बातें याद रखनी होगी और वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पौधे तो बाज़ार से सब ले आते हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि नर्सरी से लाने के बाद हमारे यहाँ पौधा मर जाता है। तो उनकी कुछ केयर करनी पड़ती है जब भी हम ये प्लांट लगाते हैं। तो वही आज हम साथ सब डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये है आज जो भी मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो उसी के बारे में। और आज का जो वीडियो है वो फर्टिलाइज़र का अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो लास्ट तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप ना कीजिए। क्योंकि ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट सकती है, इसलिए लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा और सब की सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं और उनके मन में ये सवाल आते हैं कि इतने सारे फ्लावर कैसे पाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, जैसे मेरी ड्यूटी और ये सारे काम करने के बाद भी ये जो आपको रिजल्ट दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यही आज आपके साथ शेयर करनी है। तो जितने भी प्लांट है, जितने भी मेरे इंडोर हो या आउटडोर हो, सभी प्लांट के लिए मैं एक जैसा ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। चाहे वो फ्रूट के लिए हो या फ्लावर के लिए हो और या किसी भी इंडोर प्लांट के लिए हो। तो कोई भी मैं अलग-अलग फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, सभी को एक तरीके का फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने होता है कि हर प्लांट पे इतनी क्वांटिटी में फ्लावरिंग जो होती है, वो देखकर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि इनको कौन-सा फर्टिलाइज़र डालना है, उनको कौन-सा फर्टिलाइज़र डालना है। तो आज जो भी आपके अ डाउट्स है वो सब क्लियर करने वाली हूँ कि ये सारे फर्टिलाइज़र आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कुछ झलकियाँ है विंटर सीज़न की। अभी विंटर सीज़न शुरू होने वाला है और उसके साथ-साथ एक के बाद एक जो फ्लावरिंग आप मेरे गार्डन में देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि आप भी ये सारी तैयारियाँ अभी से मेरे साथ शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ये डिटेल फर्टिलाइज़र का वीडियो आपके सामने मैं ला रही हूँ। ये सारे पौधों के लिए जो फर्टिलाइज़र है, ये सिर्फ़ महीने में आपको 1 बार डालना है। बाकी उसको आपको कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि और फर्टिलाइज़र से क्या होते हैं, पत्ते येलो पड़ जाते हैं और उसके बाद प्लांट जो है अपनी ग्रोथ रोक लेता है और कभी-कभी तो ये प्लांट मर भी जाता है। इसीलिए और फर्टिलाइज़र ना हो, इस वजह से आपको कुछ केयर करनी पड़ेगी, तभी ये फ्लावरिंग प्लांट ऐसे फ्लावरिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो साल था उसमें मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। उसके बाद मुझे रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिला कि फ्लावरिंग तो एक बार बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है। लेकिन उसके बाद ना तो कुछ पौधा ग्रोथ करता है, ना तो फ्लावर आते हैं और कुछ भी ऐसा रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं दिखता है। बहुत सारा ट्राई करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। फिर मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू कर दिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये लोटस के प्लांट है और इसमें जो फ्लावरिंग हुई है ना, 11-11 फ्लावर एक ही पॉट में, और सिर्फ महीने में एक बार मैंने इन्हें खाद डाला है। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक प्लांट के लिए मैं यही एक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और जितने भी फ्लावर देखते हैं, जितना भी मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, तो वो मेरा सक्सेस हो जाता है। और बस इसी वजह से अभी जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये सारा रिजल्ट उसी का है। मैंने कुछ भी इसमें, सिर्फ डीएपी जो होती है वो मैं एक यूज़ करती हूँ, बाकी मैंने कोई भी अम, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए, ये है गजानन टोले, तो ये यवतमाल से हैं और इनसे ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, तो ये आप इनसे मँगवा सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉम्बो पैक है, इसमें आपको कौन से फर्टिलाइज़र मिल जाएँगे। तो अभी विंटर सीज़न आने वाला है, तो ये सारे जो फर्टिलाइज़र है, ये आपके गार्डन में आपको होना ही चाहिए। तो ये कुछ 750 का ये कॉम्बो है विथ शिपिंग। तो ये आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएँगे एक ही कॉम्बो पैक में। तो आप इनसे ये परचेज़ कर सकते हैं और जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, ये वही सारे हैं। तो बिल्कुल ओरिजिनल फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएँगे। तो चलिए एक-एक निकाल के आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन-कौन से, इस कॉम्बो पैक में कौन-कौन से फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएँगे। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ एक-एक करके कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है और प्लांट को इसका क्या फ़ायदा है, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो ये देखिए ये सीवीड ग्रैन्यूल है और ऑनलाइन अमेज़न पे जो मैंने देखे तो इसके रेट बहुत ही ज़्यादा थे। इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनसे आपको ये सारे फर्टिलाइज़र ईज़िली मिल जाएँगे एक ही कॉम्बो पैक में। तो चलिए एक-एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन से फर्टिलाइज़र है। ये है नीम खली सॉरी सरसों खली, ये देखिए और बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल फ्रेश जो सरसों खली है वो है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं और इसका एक-एक करके आपको मैं रिव्यू देती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये कौन-सा फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पे जितने भी ये सबसे फर्स्ट लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे 1 केजी के पैक है या आपको 1500 में ये कॉम्बो पैक मिल जाएगा और ये हाफ केजी में है। तो इसमें भी ये सारे फर्टिलाइज़र आ जाएँगे, ये आपको 750 में विथ शिपिंग मिल जाएगी। ऑनलाइन अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, तो उसमें शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से कॉम्बो पैक लेना आपको बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए ये कुछ मैंने निकाल के रखा है, ये सारे फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है और प्लांट के लिए ये सबसे ज़्यादा कैसे ज़रूरी है। इस कॉम्बो में आपको क्या-क्या मिल जाएगा, ये भी इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ये सारे पैक आपने देख लिए हैं, तो एक-एक करके मैं आपको बताती हूँ। ये है बोन मील, देखिए, तो बोन मील जो होता है ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है और इसमें फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और प्लांट के लिए फ़ॉस्फ़ोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे महीने में 2 बार आपको डालना है, ये हड्डियों का चूरा होता है और ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है इसलिए इसे आप 2 महीने में 1 बार डालिए और इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी कलियाँ या फ्रूट गिर जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी ऑर्गेनिक है जैसे मैंने कहा था कि सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। तो बोन मील ये है कलियाँ और जो फ्रूट गिरते हैं उसके लिए महीने में 2 महीने में 1 बार आपको डालना है। 10 इंची पॉट में 2 चम्मच। तो इस तरीके का ये हुआ बोन मील। जब आप प्लांट रिपोर्ट करते हैं तब भी आप सॉइल मिक्स में डाल सकते हैं और उसके बाद 2 महीने के बाद परमानेंट प्लांट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और इससे क्या होता है अगर ज़्यादा डालते हैं तो सॉइल ख़राब कर देती है इसलिए आपको इसकी कम ही क्वांटिटी डालनी है। जैसे मैंने कहा था कि 10 या 12 इंच के लिए 2 चम्मच और छोटा जो पॉट होता है उसके लिए 1 चम्मच। तो आगे का प्रोडक्ट है ये है नीम खली। तो ये देखिए ये नीम खली जो होती है ये नीम के पेड़ से बनाई जाती है, जो उसके फ्रूट होते हैं, जो पत्तियाँ होती है, इनसे ये बनाई जाती है और ये कड़वे नीम के फलों से बनाई जाती है और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। तो ये ऑर्गेनिक है और ये आपको मिल जाता है और ये इस तरह के फार्म में आता है। ये देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा था कि फ्रूट और इसकी पत्तियों से ये बनाया जाता है। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी प्लांट को जब भी रिपोर्ट करे तब ये आप इसमें डालिए। ये फंगिसाइड का भी काम करता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी इसमें होते हैं। और आगे का जो प्रोडक्ट है ये है देखिए सरसों खली। तो सरसों खली में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और इसे आपको 3 दिन के बाद इसे पानी में रखना है और उसके बाद ही आपको लिक्विड फॉर्म में ये देना है। क्योंकि अगर ड्राई आप इसमें डाल देते हो तो इसमें फंगस लगने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इस वजह से 3 दिन पानी में भिगोने के बाद ही आप इसमें डालिए और 3 दिन के बाद इसमें अगर आप थोड़ी-सी नीम खली भी डालते हैं, तो उसमें ये जो दोनों का मिक्सचर है, तो इसमें फंगिसाइड जो क्रिएट होता है, ये भी नीम खली की वजह से नहीं हो पाता है। और ये सबसे ज़्यादा फ्लावर आने के लिए इसमें पोटैश और बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सारे होते हैं, तो किसी भी फ्रूट के प्लांट के लिए, फ्लावरिंग के प्लांट के लिए, सभी के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से मानिए कि ये जो है ये एनपीके का काम करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस, ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी आता है, तो इस वजह से इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो प्लांट के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएँगे। ये प्लांट को बहुत ही हेल्दी ग्रो करता है और जब इसकी ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तब आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालना है। फूल, फल सभी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है और इसे डिकम्पोज़ होने में 15-20 दिन लगते हैं, इसीलिए आपको 1 महीने बाद डालना है। ये ऑर्गेनिक डीएपी यानी ये फॉस्फोरस है। ये फॉस्फेट रिच मैन्योर है, तो ये बिल्कुल केमिकल के डीएपी की तरह काम करता है, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये देखिए ये ऐसे आपको ग्रैन्युल फॉर्म में मिल जाएगा
और देखिए इसमें भी बहुत सारे यानी जो भी पौधे को लीफ ग्रीन रखने के लिए और पौधे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये है बिल्कुल केमिकल वाली डीएपी भी कह सकते हैं, लेकिन ये है फॉस्फेट रिच मैन्योर। तो चलिए अब आगे की तरह चलते हैं और ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। छोटा-सा जब जब पौधा होता है तो उसमें आपको इसके बिल्कुल 7 या 8 ग्रैन्यूल आपको डालना है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा एक देखिए ये वाला छोटा-सा प्लांट है, ये 4 इंची पॉट में लगाया है। तो इसे मैं बिल्कुल 7-8 दाने दूँगी। पहले जो डीएपी केमिकल वाली होती है उसे 3-4 दाने देने पड़ते थे। लेकिन इसमें मैं सिर्फ़ 7-8 दाने डालूँगी क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी शुरू हो गई है। और इस तरह विंका की मैं पिंचिंग करती हूँ और जो भी आपको रिज़ल्ट दिखता है पूरे फ्लावर के साथ, वो आपके सामने होता है। तो ये हो गया देखिए डीएपी यानी फॉस्फेट रिच फर्टिलाइज़र। और उसके बाद ये है देखिए सीवीड। तो सीवीड जो है ये समुद्र शैवाल है, इसे समुद्र में से निकाला जाता है और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट और पेड़ की पौधे की ग्रोथ के लिए इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। और एक तरह से आप इसको टॉनिक भी कह सकते हैं। टॉनिक जो अपना काम धीरे-धीरे करता है, बिल्कुल इसी तरह से ये सीविड जो है वो अपना काम करता है। तो अगर आप कोई कटिंग लगाते हो और कोई पानी में अगर पौधा लगाते हो, तो पानी में भी इसकी कुछ बूँदें ये लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। और ग्रैन्यूल जो है तो पौधे की अगर आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इसे 15 दिन में 1 बार यानी महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं या महीने में सभी फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स में 1 बार। ये मेरा पुराना वाला था, तो ये ग्रैन्युअल फॉर्म में आता है और लिक्विड फॉर्म में भी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये है फंजीसाइड जिसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। तो जब तेज़ धूप चलती है या बारिश होती है, उसके बाद प्लांट को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं डालते हैं तो प्लांट यानी प्लांट की जो रूट है उसमें फंगस लग जाता है और पूरा प्लांट जो है आपका वो डाई हो जाता है। इस वजह से जो भी इसमें बुरशीनाशक कहते हैं तो वो है ट्राइकोडर्मा। और ये है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद ये है पोटेशियम ह्यूमेट। तो पोटेशियम ह्यूमेट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और ये स्पीड से बढ़ा देता है प्लांट की ग्रोथ। और सॉइल में मौजूद जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकाल देता है और जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है और सॉइल में जो मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको इंक्रीज करता है और जो मौजूद पोषक तत्व है ये प्लांट तक पहुंचाने का काम जो है तो ये करता है पोटेशियम ह्यूमेट। तो जो भी नए प्लांट आप लगाते हो, सीडलिंग करते हो, उसके बाद जो सीड जर्मिनेट होते हैं, तो उनके हफ्ते में 1 बार इसको और फंगिसाइड मिलाकर ये मिश्रण आपको अपने छोटे जो सीडलिंग होते हैं, उनमें डालने हैं। तब आपके जो पौधे हैं, वो नहीं मरेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये भी बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद महीने में 1 बार ये फर्टिलाइज़र यानी लिक्विड बनाकर आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसकी मिट्टी जो है वो आपकी अच्छे से रहती है, उपजाऊ बनती है और मिट्टी का पोत सुधारने का काम ये पोटेशियम ह्यूमेट करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है अपने गार्डन के लिए। तो ये सारे लिस्ट हुई हमारे फर्टिलाइज़र की जो मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। तो अब इतने सारे फर्टिलाइज़र है और इनको यूज़ करना है और इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत हो जाइए। इस पे भी एक सॉल्यूशन है। तो बस आपको 1 किलो जो होगा वो कोई भी कंपोस्ट लेना है और जितना भी फर्टिलाइज़र आपको दिखाई दे रहा है, वो सब 1-1 मुट्ठी 1 केजी में 1 केजी में आपको डालना है। सिर्फ़ पोटेशियम ह्यूमेट और फंगिसाइड जो है सिर्फ़ आपको 1-1 चम्मच डालना है। बाकी जितने भी मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं, वो सारे आपको 1 केजी में 1-1 मुट्ठी डालना है और अपने 10 इंची पॉट में 2 मुट्ठी और बड़े पॉट में उससे भी ज़्यादा 3 मुट्ठी। तो जिन सेलर से आपको ये मिल जाएँगे, ये पूरे फर्टिलाइज़र मिल जाएँगे, उनका नंबर ऊपर मैं आपको दे रही हूँ, फिर उसके साथ कैटलॉग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो इनसे आप ये कॉम्बो मिल सकते हैं, एक ही जगह पे आपको ये सारी फर्टिलाइज़र मिल जाएँगे। तो हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व? तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।